की अहम बैठक में नक्सलवाद जैसा सामाजिक नासूर के लिए रणनीति तैयार की गई थी। 24 अगस्त 2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा और 30 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान देश में नक्सलवाद खत्म होने का दावा किया। हालांकि अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पास नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए क्लियर रोड मैप है। गृह मंत्री का ये वक्तव्य झारखंड के लिए भी बेहद अहम है, चूंकि झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल रहा है जिसने लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेला है। लेकिन आज स्थिति अलग है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है झारखंड के गढ़वा का बूढ़ा पहाड़। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। देश के गृह मंत्री का यह बयान 30 मार्च 2026 को लोकसभा में नक्सलवाद के मसले पर चर्चा के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के क्लियर रोड मैप, राज्य सरकार की कोशिशों और सुरक्षा बलों के समर्पण के कारण भारत लाल आतंक से मुक्त हो चुका है। बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। जी हां, झारखंड लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। और इस बात की तस्दीक करनी हो तो झारखंड के गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ चले आइए, जो कभी नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। वही बूढ़ा पहाड़ अब लाल आतंक के चंगुल से बाहर निकल चुका है। लंबे अरसे तक नक्सलियों के चंगुल में फंसे बूढ़ा पहाड़ में माओवादियों का किला ढह चुका है। लाल आतंक के खात्मे के साथ ही सरकार ने यहां विनाश के बाद विकास की कहानी लिखने की शुरुआत कर दी है। इसके कारण आज इस इलाके की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी है। ये जो है से जगह बूढ़ा पहाड़ है सर। और पहले जो था से यहाँ पर ही नस्लवादी बहुत ज्यादा रहते थे। ये रोड अति जो आ रहा है उसमें भी जो है से बम पूरा बिछा करके रखता था। और जब से फोर्स यहाँ पर आई है तब से यहाँ का बहुत सुधार है और बहुत फैसिलिटी यहाँ पर मिला है। बूढ़ा पहाड़ में विकास की बयार बहनी शुरू हो गई है, लेकिन विनाश से विकास की इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के लातेहार और गढ़वा के साथ छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, जो पूरे 52 किलोमीटर में फैला हुआ है। कभी यहां नक्सलियों की तूती बोला करती थी। माओवादी यहां सरकार के पैरेलल संगठन चलाते थे। यहां नक्सलियों की ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। हालात ऐसे थे कि पहाड़ की तलहटी में बसे गांवों में किसी के आने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। साल 2018 में पहाड़ की तलहटी के बहेरा खांड में नक्सलियों ने यहां लैंड माइंस विस्फोट किया, जिसमें 6 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए बूढ़ा पहाड़ को न सिर्फ नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया, बल्कि उस संकल्प को पूरा भी किया। धीरे धीरे पुलिस और सीआरपीएफ का बल जो है लगातार प्रयासों से वहां पहुंचा और 2022 में वहां कैंप भी लगा। कैंप लगने के बाद और फॉरवर्ड कैंप्स लगने के बाद तस्वीरें बदली और लोग का एक्सेस मुख्य धारा में भी हुआ। सरकार की योजनाएं भी वहां तक पहुंची। इवन की राज्य सरकार के वर्तमान मुखिया हमारे सीएम साहब भी बूढ़ा पहाड़ में आए थे 2023 में, जहां तक मुझे याद है। और उसके बाद लगातार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने उस एरिया को चेंज किया है। पुलिस और सुरक्षा बल के समर्पण, जज्बे और जिद ने बूढ़ा पहाड़ की पहचान बदल दी।
आज इस इलाके में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ जमीन से पहाड़ तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। मोबाइल टावर के जरिए इलाके का डिजिटल वनवास खत्म किया जा रहा है। वहीं यहां की विलुप्त प्राय आदिम जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ पर विकास हो, विकास की किरण पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने भी बीच बीच में प्रयास किया। अमित शाह ने सरकार को डेट दिया था कि 31 मार्च तक 100% नक्सल फ्री किया जाएगा झारखंड को। प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखंड के पदाधिकारी को यह चुनौती था कि 31 मार्च तक हमें नक्सल फ्री करना है इस पूरे झारखंड को। एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू था और प्रशासन को काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। आए दिन जो है वो मौतें भी होती थी, ठेकेदारों से सरकारी कार्य में वसूली की जाती थी। तो इस तरह के तमाम मुद्दे थे और नक्सल का कार्डर भी जो है अपने आप में मैनेज्ड था और ग्रामीणों से नए नक्सल की भर्ती करना ये सब चलता था। तो ये पूरा नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं इसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है और आज की तारीख में एक तरह से पूरी संस्था जो है वो डेड है। यह स्थिति सिर्फ बूढ़ा पहाड़ तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। झारखंड में अब नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चाईबासा के सारंडा के जंगलों में लड़ी जा रही है। झारखंड में आप देखेंगे अभी कुछ लास्ट एक साल के अंदर सिविल कमेटी मेंबर का 3 लोग का मारा गया है और कई लोग सरेंडर किए हुए हैं और भी हुआ है। अभी सिर्फ जो सरंडा में है वो जैसे सरकार नेतृत्व में लगभग 52 घटना का कैडर्स भी है। तो जैसे मालूम है कि आप लोग का हमारा लगातार हर बिंदु पर इसमें ऑपरेशन चल रहा है। झारखंड में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं आत्मसमर्पण की नीति के जरिए उन्हें मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके शानदार नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द झारखंड पूरी तरह लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आशीष, जी मीडिया, गढ़वा।